पाराचनार गवर्नर हाउस, जिसे मुकामी तौर पर गवर्नर कॉटेज के नाम से पुकारा जाता है, यहाँ के खूबसूरत और तारीखी इमारतों में से एक है, जिसे माहिर कारीगरों ने खूबसूरत पत्थरों को काट कर तामीर किया, जो फन तामीर का जीता जागता शाकार है। इसके ऊंचे ऊंचे रोशनदानों से रोशनी और हवा के गुजरने के खुसूसी एहतमाम की वजह से इसका दर्जा हरारत मुतदिल रहता है। अंग्रेज़ दौर में वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड मिंटो समेत कई मशहूर शख्सियात यहाँ क़याम कर चुकी हैं। 1895 में ये गवर्नर हाउस उस वक्त के अंग्रेज़ दौर में कायम हुआ है और उस वक्त के वाइसराय ने भी यहाँ का विज़िट किया है, पॉलिटिकल एजेंट भी आते रहे हैं और उस वक्त की बहुत सी मशहूर शख्सियात ने यहाँ गवर्नर हाउस का विज़िट किया है, यहाँ स्टे करते रहे हैं। इसके बारे में हम अंदर चलते हैं, आपको तफसील बताते हैं। अगर हम आपको बताते चलें कि उस वक्त की जो कंस्ट्रक्शन थी अभी तक असली हालत में कायम है और इसमें स्टोन इस्तेमाल किया गया है, किसी किस्म का सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ। स्टोन से वो तराश के उसको इतनी खूबसूरती के साथ ये बिल्डिंग बनाई गई है कि आज भी टूरिस्ट के लिए ये अट्रैक्टिव प्लेस है, ये गवर्नर हाउस। तो हम आपको अंदर लिए चलते हैं, इसकी तफसील बताते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी मशहूर शख्सियात उस दौर की यहाँ का विज़िट करती रही हैं। जी सर बताइएगा, ये पॉलिटिकल एजेंट हैं, ये है मेजर जस्ट डोनर पॉलिटिकल एजेंट था 1942 से 1944 तक। तो एक्चुअली ये जो गवर्नर कॉटेज है ये बना था और उस वक्त उन्होंने यहाँ पर आई थिंक लग रहा है कि कैंपिंग करके कैंपिंग करके सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि उस वक्त के जो पॉलिटिकल एजेंट आए हैं उन्होंने इसी गवर्नर हाउस के बाहर कैंपिंग करके, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा उस वक्त में ये बाहर बैठे इसी तरह। लेकिन ये जो गवर्नर कॉटेज है ये बना था 1895 में। इसका जो जितना भी ये इंटीरियर स्ट्रक्चर है ये सारा वुडन है, तो अभी तक ये मेंटेन हुआ है। और इसमें आपको सनरूम भी मिलेंगे, मीटिंग रूम है, डाइनिंग हॉल है, वो सब हम उसको विजिट करेंगे। तस्वीर भी बड़ी नायाब है। द फेमस जनरल रॉस केपल उस वक्त के पॉलिटिकल एजेंट थे 1897 से 1899 तक। उन्होंने भी यहाँ का विजिट किया। विजिट साथ में ये चीफ कमिश्नर का विजिट था पाराचनार। ये उस वक्त मिस्टर पेयर्स थे और ये देख लें उस वक्त का जरगा सिस्टम जो उस वक्त भी बहाल था और अच्छी खासी मसलन उस वक्त हम देखते हैं तो हम तो समझ रहे थे कि आबादी यहाँ पर काफ़ी कम होगी, क्योंकि अभी भी तकरीबन जो कुरम की आबादी है वो 7.5-8 लाख के करीब है, लेकिन अच्छी खासी उस वक्त भी हमें नज़र आ रहे हैं कि जो जरगा हुआ है उस वक्त का, और यही गवर्नर की जो हम बिल्डिंग बता रहे हैं वही नज़र आ रही है उसमें पिक्स में। तो ये इसमें अच्छी खासी डेट भी लिखा हुआ है। ये क्या डेट है सर? तो ये लिखा हुआ है 1930 का वो डेट है, 1930। इस तरह ये कमांडर इन चीफ की विजिट है पाराचनार का 1929 का। और इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट विजिट है और वो है लॉर्ड मिंटो का। लॉर्ड मिंटो का ये कौन थे लॉर्ड मिंटो? ये उस वक्त के वाइसराय इंडिया। ये है मिलिट्री कमिश्नर का रूम है, वो यहाँ पे उस वक्त के जो मिलिट्री कमिश्नर थे ये उन ब्रिटिशर मिलिट्री कमिश्नर है, ये उसका रूम है। और इसको आई थिंक वक्त के लिहाज से इसको रेनोवेट गवर्नमेंट करती रही है, रेनोवेट करती रही, लेकिन मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये वही। ये देख ले साइड रूम है, साथ में चेंजिंग रूम भी यहाँ का। हाँ, ये मिलिट्री कमिश्नर का उस वक्त का जो स्टे का। हम आपको बताते चलें कि जो 1895 में जो गवर्नर हाउस कायम किया गया, आज के वक्त के लिहाज से भी अच्छी अरेंजमेंट उस वक्त बनाई गई है। आपको चेंजिंग रूम भी लगेगा। ये देख ले, ये चेयर्स भी उसी टाइम के चेयर्स जो है ये उस वक्त के गवर्नर की थी। ये मिलिट्री कमिश्नर का रूम है, तो उसी वक्त कमिश्नर साहब की ये चेयर है जी। तो देख लें कि कितनी कंफर्टेबल, और ख़ास करके सर मेरे ख्याल में आप लोगों को भी ऐसी चेयर्स बनानी चाहिए। ये गवर्नर रूम, ये गवर्नर्स रूम है।
और आज के वक्त के भी गवर्नर आके यहाँ पर स्टे यहाँ करते पे हैं। स्टे करते हैं, गवर्नर हो, सीएम हो, जितनी भी हाई प्रोफाइल्स है तो वो यहाँ पे स्टे करते खैबर हैं। पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के जितने भी हाई प्रोफाइल ऑफिसर आते हैं, चाहे वो गवर्नर हो, सीएम हो या चीफ सेक्रेटरी हो, उस वक्त के गवर्नर के रूम में यहाँ पर स्टे करते हैं, जो अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ है। ये है सन रूम। ये यहाँ पे तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ती है। जी आमिर साहब बता रहे थे आप सन रूम के बारे में। ये सन रूम है, ये उस वक्त के मुनासिबत से बनाया गया एक परफेक्ट सन रूम है, क्योंकि अगर आप इसको देख ले, पहाड़ चिनार में सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। यहाँ इन्होंने इस तरह इस डिज़ाइन को बनाया हुआ है कि सन के सारे रेज यहाँ पे ट्रैप होते हैं, तो यहाँ पे अंगीठी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो आप ज़रा देख लें इसको कि उस वक्त का कितना ज़बरदस्त सन रूम इन्होंने बनाया हुआ है और अभी भी प्रिजर्व है। कहकशां को चुन लो।